हेलो नवीद, मैंने अम्मी से बात की है। तुम एक मिनट होल्ड करो, मैं अभी बाहर जाकर बात करता हूँ। हाँ, मैं बाहर आ गया हूँ। जी सुन रही हूँ। अंदर सारा स्टाफ मौजूद था। हाँ, अच्छा ये बताओ कि आंटी ने इजाज़त दी है या नहीं? मैंने कहा था ना नवीद कि अम्मी मुझे बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगी, और रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं देंगी। भाई ज़ाहिर है वो गुस्से में होंगी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं नवीद, बेटी से ज़्यादती पर माँ बाप का गुस्सा करना तो एक फितरी अमल है, लेकिन इजाज़त ना देने की वजह ये नहीं है। अच्छा तो अब क्या किया जाए? मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ? अरे नवीद, इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है? भाई उनका कहना है कि घर पर आ जाए, ड्राइंग रूम में बैठ जाए, और वैसे भी सुबह के वक्त तो अब्बू घर पर होते ही नहीं हैं। और आपको अम्मी से अगर इतनी ही शर्मिंदगी है तो अम्मी आपके सामने नहीं आएंगी। तो फिर तुम क्या कहती हो? तो फिर आ जाएं घर पर, अम्मी आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अच्छा तो फिर मैं ही छुट्टी के बाद घर आ जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आप कल सुबह तशरीफ़ लाइएगा, मैं देखूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, क्या रिपोर्ट लाए हो? सर 72 घंटे लगातार निगरानी की है, लेकिन अशरफ का कुछ पता नहीं चल सका। वहाँ के लोगों ने क्या बताया है? सर मोहल्लेदारों और आसपास के लोगों ने भी काफ़ी अरसे से उसे नहीं देखा। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर उसकी बीवी के मुताबिक जब आखिरी दफ़ा वो छुट्टी पर घर वापस आया तो बहुत बुझा बुझा सा था। वापसी पर जाते हुए भी उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की। अशरफ का मोबाइल भी बंद है सर, और उसका किसी से भी कोई रब्ता नहीं। किसी ने इस हवाले से उसके घर वालों से कोई रब्ता किया? नहीं सर, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। हैरत है, कहाँ जा सकता है वो? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया है। देखो, अशरफ के घर की निगरानी जारी रखो, दोनों कांस्टेबल वहां से हिलने नहीं चाहिए, और उस एएसआई की ड्यूटी लगाओ कि शहर के तमाम अस्पतालों और मुर्दा खानों में पिछले 2 हफ्तों के दौरान जितने भी लावारिस समझकर मुर्दे दफन किए गए हैं उनके कवायफ इकट्ठे करे, और ये रिपोर्ट जल्द अज जल्द मेरी टेबल पर होनी चाहिए। तो सर क्या आप समझते हैं कि अशरफ को? मैं अभी कुछ नहीं जानता, लेकिन इन हालात में मामलात के तमाम पहलुओं पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, उनका जायजा लेना चाहिए। इस गैंग के मुजरमों से कोई बैद नहीं कि उन्होंने अशरफ को इस्तेमाल करने के बाद कहीं ठिकाने ही लगा दिया। राइट सर, मैं आज ही एएसआई की ड्यूटी लगा देता हूँ सर। और वो जो गुड्डू को जहर दिया गया था खाने में, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई लेबॉर्ट्री से? नो सर, रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। कहाँ चले गए सब लोग? शनो, रमजान। क्या बात है कैटरीना? व्हाट्स रॉन्ग? शानी, देखो ना उस बेचारे का कमरा कितना गंदा पड़ा है। वो बेचारा यहाँ नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका कमरा कोई देखे ना। रमजान। ओह माय गॉड, इतनी सी बात है और तुम इतना ज्यादा शोर कर रही हो। मैं कब से उन्हें बुला रही हूँ, मेरी आवाजें नहीं सुन रहे। कहाँ मर गए ये लोग? तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? अभी वो आके डस्टिंग कर देंगे। नहीं, मैं खुद खड़ी होकर इसका कमरा साफ करवाऊंगी। वैसे तुम उसे जरूरत से ज्यादा कंसिडर नहीं कर रही? शानी, उसने जो कुछ किया, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? He's paid for that. उसने जो कुछ हमारे लिए किया, उसकी उसको तनख्वाह नहीं मिलती। वो तो उसका एहसान था मुझ पे और तुम पे। जी बीबी जी। कहाँ मर गए थे तुम लोग? हाँ, किचन में थे जी। अच्छा, मुझे ज्यादा बातें नहीं सुननी। कब से तुम लोगों को बुला रही हूँ, चलो आओ मेरे साथ कमरे में। अच्छा बीबी। इतना गंद आया तुम लोगों ने कमरे में साफ करने के बजाय। एक एक चीज मुझे चमका के दो।
अपना घर समझा हुआ है जो खिड़की में खड़े होकर नजारे कर रहे हो? नहीं, तेरा घर समझा हुआ है, इसलिए नजारे ले रहा हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्द मेरे बाप का घर बिक जाएगा तुम हो गया तो। यार एक बात तो बता, हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि तू तशद्दुद कर रहा है? हाँ? हर वक्त ऐसा लगता है कि तू अपने पुलिस स्टेशन के टॉर्चर रूम में किसी का रिमांड ले रहा है। तो क्या करूं? लतीफे सुनाओ, गाने गाऊं? पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने मेरे पीछे एक दुम चला छोड़ दिया। मिसाइल, जहां जाता हूं पीछे 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 पीछे, जीना दोबर कर दिया उसने। सीकिंग मिसाइल है, तंग कर दिया उसने मुझे। उड़ा दूं उसे? बोल। भाई फिलहाल तो लेट गया, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, अस्पताल है जहां तू पिकनिक मनाने आया। हाँ हेलो, हाँ ओ ऊंचा बोल, आवाज नहीं आ रही। हाँ ऊंचा बोल ना। ओहो, जोर से बोलो, क्या नींद में बोल रही हो? नींद में नहीं बोल रही, किसी से छुप कर बोल रही हूँ। क्या? किससे छुप के बोल रही तू? कोई आया है, तुम्हारे अपार्टमेंट की तलाशी ले रहा है। कौन तलाशी ले रहा है? कोई पुलिस वाला है, कह रहा है तुम्हारी तलाशी के वारंट। हाय खुदा, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो? आपका नाम? जी वो दरअसल वो मेरा नाम सफूरा है जी, मैं काम वाली हूँ, यहाँ काम करती हूँ। मिस्टर नवाज और उनकी फैमिली? जी वो तो माँ जी तो अपने गांव गई हैं जी। ठीक, जी तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, भाई तुम मुझे परेशान करना। नाइस टू मीट यू मिस्टर नवाज। आपसे मिले बगैर चला जाता तो मुझे बहुत अफसोस रहता। बगैर इजाजत मेरे घर में घुसने की जरूरत कैसे हुई तुम्हें? इस घर में दाखिल होने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। जितनी खूबसूरत तुम्हारी मासी है, कोई भी किसी बहाने से भी घर में दाखिल हो सकता है। पुलिस वालों के कानून तोड़ता है, मैं भी कोई आम आदमी नहीं, तुझे बड़े रैंक का आदमी। बात रैंक की नहीं होती है मिस्टर नवाज, बात अच्छे और बुरे की होती है, मुजरिम और मासूम की होती है। जुर्म तो तुमने किया है इंस्पेक्टर जलाल, मैं रैंक का ख्याल करता हूँ। पेटी भाई हो तुम मेरे, वरना इस बात को लेकर मैं तुम्हें अदालत में ऐसा घसीटूं कि ये शख्स बगैर इजाजत मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था। और इसके लिए सबूत चाहिए होगा, गवाह चाहिए होगा, और तुम्हारे पास सिर्फ एक गवाह है, तुम्हारी मासी, और यकीनन तुम उसे अदालत में पेश नहीं करोगे बतौर गवाह, वरना तुम्हें अपनी बीवी की अदालत में पेश होना पड़ेगा। माइंड इट। जी हाँ, अब तो सभी गवाही देंगे कि 49 पैसे फी 30 सेकंड के इंतहाई सस्ते रेट पर कॉल सिर्फ यू